और जब वो मारवाड़ का प्रशासक था तब उसने विद्रोही इब्राहिम मिर्जा को कठौली के पास युद्ध में हराकर भगा दिया था। और वहां गुजरात में भी उसने, जब गुजरात सहायता करने के लिए गया था तब भी उसने हुसैन मिर्जा जो था उसको युद्ध के अंदर मार दिया था। राय सिंह इस किले पे कब्जा करने की कोशिश करता है लेकिन पार नहीं पड़ती। फाइनली अकबर 1576 के आसपास राय सिंह को तो वापस बुला लेता है। ये बात मेरी बताई हुई है बाद में आगे, शाहबाज खान को भेजता है और शाहबाज खान बाद में इस किले पर कब्जा कर लेता है। खुसरो को विद्रोह करवाने में जयपुर वाले मान सिंह का इनका मुख्य हाथ था। जयपुर वाला मान सिंह एक मिर्जा अजीज कोका हुआ करता था। इन लोगों ने खुसरो का कि तू तेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दे, तेरे बाप को हम राजा बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट अकबर के बाद में तेरे को बना देंगे, पोते को बना देंगे। जहांगीर थोड़ा दारूडिया टाइप का आदमी और था, तो इनको लगा यार इसको हटाओ साइड के अंदर, इस खुसरो को ही बना लेते हैं, ये थोड़ा योग्य लड़का है। जहांगीर को जब इस बात का पता चला कि मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ विद्रोह करने वाला है, खुसरो उस टाइम पंजाब के अंदर था, तो जहांगीर राय सिंह के पास समाचार भेजता है। राय सिंह बीकानेर था कि जितनी जल्दी हो फटाफट राजधानी आगरा हो। तो मैंने आपको बताया था कि राय सिंह जोधपुर का प्रशासक रहा था 1572 से 74 तक, 3 साल, 72, 73, 74 तक वो रहा था, क्योंकि तब तक वो बीकानेर का राजा नहीं था। राजा उसके पिताजी कल्याणमल हुआ करते थे, तो वो फ्री बैठा था, राजकुमार था बीकानेर का। तो अकबर ने उसको कहा कि तू ये जोधपुर वाला इलाका देख ले, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर तू बन जा, जोधपुर को तू संभाल ले। दो चीजें थी, एक तो राय सिंह योग्य बंदा था तो इसलिए वो जोधपुर को आराम से संभाल सकता था। अकबर कहीं ना कहीं भाइयों को आपस में लड़वाना चाह रहा है कि बीकानेर वाले राठौड़ और जोधपुर वाले राठौड़ों में आपस में तनातनी बनी रहे तो थोड़ा ठीक रहे। जोधपुर पे कंट्रोल इसलिए भी जरूरी था कि दिल्ली से गुजरात जाने वाली जो बाउंड्री थी वो जोधपुर से होके निकला करती थी, इसलिए ये वाला मार्ग सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि इधर से यदि दिल्ली से गुजरात कोई मुगलों का सामान जाता हो, सामान वहां से वापस आता हो तो कोई बीच में लूट लाट ना ले। फिर कहीं चंद्रसेन और प्रताप के बीच में भी इतनी ज्यादा आपस में कोई गठबंधन बनाने का इनको प्रयास नहीं हो, तो वो वाला मार्ग थोड़ा रखना ज्यादा जरूरी था, तो वहां राय सिंह को रखा गया। 74 में जब राय सिंह यहाँ रह रहा था तभी समाचार मिले कि कल्याणमल की मृत्यु हो गई, तो राय सिंह तो बीकानेर चला गया, बीकानेर जाके राजा बन जाता है वहां पे। तो वो 1572 से 74 तक जब राजकुमार था तब वो जोधपुर का प्रशासक था। 74 में जैसे ही राय सिंह यहाँ से गया, उसके बाद में जब, पहले ये बताता हूँ थोड़ा, जब वो यहाँ पर आपके जोधपुर का प्रशासक हुआ करता था 72 से 74 तक, तब गुजरात में विद्रोह हो गया था अकबर के खिलाफ। गुजरात में मिर्जा विद्रोह होता है, हम आगे और बात करेंगे इसकी, बार बार बात करेंगे। मिर्जा विद्रोह हो जाता है। वैसे तो ये जो मिर्जा थे ये अकबर के दूर की पीढ़ी में भाई बंधु ही लगा करते थे, पर अकबर के टाइम में इन लोगों ने 1570 के आसपास से विद्रोह करने शुरू कर दिए थे। 1572 के आसपास में जब राय सिंह इधर जोधपुर के अंदर था तब ये विद्रोह ज्यादा तेजी पकड़ जाते हैं। इन विद्रोह को दबाने के लिए अकबर को खुद को आना पड़ा था। तो इनमें, इन मिर्जाओं में एक भाई हुआ करता था इब्राहिम मिर्जा। इब्राहिम मिर्जा नाम करके एक भाई हुआ करता था। वो जब अकबर गुजरात पहुंचा तो वो भाग के राजस्थान की तरफ आ गया। गुजरात से उधर लगते ही लगभग मारवाड़ की बाउंड्री शुरू हो जाया करती थी, वो मारवाड़ में घुसा। मारवाड़ का प्रशासक कौन है? राय सिंह। तो राय सिंह के कान चौकन्ने हुए कि साहब मुगलों का एक विद्रोही, मुगलों का समाचार भी है कि अपना विद्रोही है ये इब्राहिम जो मिर्जा है और ये तेरी तरफ आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। इब्राहिम मिर्जा भाग के नागौर आया। यहाँ राय सिंह अपनी सेना लेके आ जाता है। यहाँ पे कुछ जगह पड़ती है कठौली, और उस कठौली के युद्ध के अंदर राय सिंह इसको हरा देता है। सिंपल इतनी सी बात याद रखनी है कि कठौली के युद्ध में राय सिंह ने किसको हराया था? तो मुगलों के एक विद्रोही इब्राहिम मिर्जा को हरा दिया था। इब्राहिम मिर्जा बाद में यहाँ से पंजाब की तरफ भाग गया था। फिर राय सिंह वहां मिर्जा विद्रोह की सहायता के लिए गुजरात भी जाता है, और इस इब्राहिम मिर्जा का एक भाई और होता है हुसैन मिर्जा। उस हुसैन मिर्जा को तो मार ही दिया था, राय सिंह नहीं मारा था। तो ये भी ध्यान रखना कि भाई गुजरात के मिर्जा विद्रोह के दमन में भी राय सिंह ने अकबर की सहायता की थी। और जब वो मारवाड़ का प्रशासक था तब उसने विद्रोही इब्राहिम मिर्जा को कठौली के पास युद्ध में हराकर भगा दिया था। और वहां गुजरात में भी उसने, जब गुजरात सहायता करने के लिए गया था तब भी उसने हुसैन मिर्जा जो था उसको युद्ध के अंदर मार दिया था। पर याद रखने वाली बात ही, कठौली का युद्ध याद रखना और इब्राहिम मिर्जा याद रखना, अपने तो काम की बात ही है। इतने में 74 में वो बीकानेर जाके राजा बनता है, जोधपुर का प्रशासक हट जाता है। चंद्रसेन को जब पता चला कि राय सिंह यहां से निकल गया तो चंद्रसेन वापस विद्रोह कर देता है। तो चंद्रसेन ने जब 1574 में विद्रोह किया, 74 में विद्रोह किया चंद्रसेन ने, तो अकबर ने वापस राय सिंह को ही भेजा कि तू वहां पे रहा हुआ है, तू वापस जाके देख क्या मामला है। तो राय सिंह आया उधर। राय सिंह आया तो उसने देखा कि भाई चंद्रसेन को सहायता कौन कौन कर रहे हैं, उन लोगों को अपने तो घेरा जाए। पता चला सोजत में कल्ला राठौड़ था, वो सहायता कर रहा था।
ये कल्ला राठौड़ जो चंद्रसेन का भाई था, राम का बेटा है। हालांकि राम और चंद्रसेन में तो नहीं बनती थी, पर ये भतीजा काका के फेवर में आया हुआ था, क्योंकि तो कल्ला राठौड़ यहां पर विद्रोह कर रहा है। चंद्रसेन का एक भाई है सिवाना वाला रायमल, उसके बेटे का नाम भी कल्ला है। चंद्रसेन का एक भाई है राम, उसके बेटे का नाम भी कल्ला है। इसको तो हम राठौड़ थे तो कल्ला राठौड़ ही लिखते हैं, वैसे उसको भी आप कल्ला राठौड़ कर सकते हो, पर वो रायमल का बेटा था इसलिए हम उसका थोड़ा रायमलोत ही कर देते हैं कि वो कल्ला रायमलोत था। सोजत आया, कल्ला राठौड़ यहाँ से भाग जाता है, आपके राय सिंह ने यहाँ पे सोजत पे कब्जा कर लिया। फिर वो सिवाना गया, चंद्रसेन का एक मुख्य अड्डा ये हुआ करता था। और मैंने आपको बात बताई थी कि सिवाना की तरफ जब गए तो यहाँ से ये तो निकल जाता है, आपके चंद्रसेन तो निकल जाता है, और उसने ये जो किला था ये पत्ता राठौड़ को दे दिया था। अपना एक सेनापति था, पत्ता राठौड़ को दे दिया। राय सिंह इस किले पे कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन पार नहीं पड़ती। फाइनली अकबर 1576 के आसपास राय सिंह को तो वापस बुला लेता है। ये बात मेरी बताई हुई है बाद में आगे, शाहबाज खान को भेजता है और शाहबाज खान बाद में इस किले पर कब्जा कर लेता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1574 में चंद्रसेन पर अटैक के लिए भेजा गया था, तब उसने कल्ला राठौड़ से सोजत तो छीन लिया था, लेकिन पत्ता राठौड़ से सिवाना नहीं छीन पाया था। फाइनली 1576 में शाहबाज खान ने सिवाना पर यहाँ पर कब्जा कर लिया था। तो ये थोड़ा सा दोनों बात याद रखें। फिर उधर सिरोही के अंदर राजा हुआ करता था सुल्तान। ये भी प्रताप के साथ और गठबंधन के अंदर चल रहा था। सिरोही में सुल्तान, जालोर में ताज खां, मारवाड़ में चंद्रसेन और मेवाड़ में प्रताप, ये सब लोग एक साथ मिलकर यहाँ अकबर को तंग कर रहे थे। उधर आगे इडर में नारायण दास, उधर डूंगरपुर के अंदर आसकरण, उधर बांसवाड़ा के अंदर प्रताप सिंह, इन सब लोगों ने विद्रोह कर रखे थे और अकबर बड़ी चिंता के अंदर था। तो अकबर ये मारवाड़ वाले को और मेवाड़ वाले को ज्यादा कंट्रोल करना चाहता था कि बाकी तो यार छोटे छोटे इनको देख लेंगे बाद में, पर अब उनको भी कंट्रोल करना जरूरी। और इस सुल्तान की सहायता जालोर का ताज खान भी कर रहा था, ये भी इसकी सहायता कर रहा था। तो बाद में यहाँ पे राय सिंह सिरोही पर आता है, सुल्तान को मना लेता है वो, और सुल्तान बाद में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। हालांकि सिरोही पढ़ेंगे तब मैं और ढंग से पढ़ाऊंगा कि एक बार तो वो अकबर के पास चला गया था, लेकिन वापस वो सिरोही पे लौटा और उसने वापस बगावत कर दी थी। वो कभी ढंग से मुगलों के कैप्चर हुआ ही नहीं था, वो बगावत पे ही रहा था। पर याद रखना कि राय सिंह को जब सिरोही पर भेजा गया था तो सिरोही का राजा कौन था? तो सिरोही के राजा सुल्तान थे और जालोर का राजा कौन था? ताज खान था। पर एक बार तो ये संधि करवाने में सफल होता है, लेकिन बाद में सुल्तान ने वापस विद्रोह कर दिए थे। वापस विद्रोह वाली बातें वो हम सिरोही पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सिंपल 3-4 बातें याद रखना। जब वो जोधपुर का प्रशासक था तब उसने कठौली के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को हराकर भगा दिया था, और गुजरात में मिर्जा विद्रोह के दमन में भी जब वो अकबर के साथ गया तो उसने हुसैन मिर्जा को मार दिया था। 1574 में चंद्रसेन के खिलाफ जब उसे भेजा गया था तो उसने सोजत में कल्ला राठौड़ जो कि चंद्रसेन के भाई राम का बेटा था, उसे सोजत का किला छीन लिया था। सिवाना में उसे पत्ता राठौड़ के खिलाफ लड़ना पड़ा। चंद्रसेन सिवाना किला खाली करके पत्ता राठौड़ को देके चला गया था, लेकिन यहाँ पे राय सिंह कब्जा नहीं कर पाया था। 1576 में वापस बुला लिया गया उसे, और शाहबाज खान बाद में यहाँ पर कब्जा कर लेता है। सिरोही के सुल्तान को समझाने के लिए भी उसे भेजा गया था, तो सुल्तान और ताज खान जो थे उनको समझा बुझा के अकबर की संधि करवाने के लिए तैयार कर लेता है उनको। तो 2-3 बातें सीधी सीधी सी याद रख लेना। तो सैनिक अभियान उसके बाकी खूब उसे काबुल खूब टाइम तक रखा गया था, कंधार में रखा गया था उसे, साउथ इंडिया के अंदर अहमदनगर की जो लड़ाई चल रही थी, आगे आप मिडाइवल पढ़ोगे तो अहमदनगर का चांद बीबी नाम की एक रानी का नाम पढ़ोगे, वहां पर जो लड़ाई चल रही थी वहां पर भी राय सिंह को भेजा गया था। ये वाली थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ज्यादा याद रख लेना आपने थोड़ा। अब उसके बाद अकबर के टाइम में भी राय सिंह का कद खूब बड़ा हुआ करता था लेकिन अकबर के मरने के बाद में जब जहांगीर राजा बना तो जहांगीर के टाइम में और ज्यादा विश्वास था, जहांगीर को ज्यादा विश्वास था राय सिंह पे। कहते हैं कि अकबर के दरबार में सबसे अधिक किसी राजा की चलती थी तो आमेर वाले मान सिंह, आमेर वाले मान सिंह का बहुत बड़ा कद था। हालांकि अकबर राय सिंह से भी बहुत राजी था, इन सब जगह पे उसकी अपॉइंटमेंट किया गया था। इवन यहां तक एक चीज और बताता हूं मैं कि अकबर ने उसे 1577 में खुश होकर 51 परगने गिफ्ट के अंदर दिए थे। परगने मतलब क्षेत्र, एरिया, जागीरें भेंट की थी उसे। ये भी याद रखना कि अकबर ने 1577 में उसकी सेवाओं से खुश होके और उसे कितने परगने दिए थे? तो उसे 51 परगने दिए थे भेंट के अंदर। तो ये कोई क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना आप। तो ये अकबर के टाइम की ये बातें हुई थी सारी। अब जहांगीर बना, जहांगीर ने बनने के बाद में जैसे 1605 में इधर अकबर मरता है और जहांगीर राजा बनने वाला है, तब जहांगीर का एक बेटा था खुसरो, मुगलों का सबसे सुंदर राजकुमार। खुसरो जो था, खुसरो विद्रोह कर देता है। खुसरो को विद्रोह करवाने में जयपुर वाले मान सिंह का इनका मुख्य हाथ था। जयपुर वाला मान सिंह, एक मिर्जा अजीज कोका हुआ करता था, इन लोगों ने खुसरो का
कि तू तेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दे, तेरे बाप को हम राजा बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट अकबर के बाद में तेरे को बना देंगे, पोते को बना देंगे। जहांगीर थोड़ा दारूडिया टाइप का आदमी और था, तो इनको लगा यार इसको हटाओ साइड के अंदर, इस खुसरो को ही बना लेते हैं, ये थोड़ा योग्य लड़का है। जहांगीर को जब इस बात का पता चला कि मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ विद्रोह करने वाला है, खुसरो उस टाइम पंजाब के अंदर था, तो जहांगीर राय सिंह के पास समाचार भेजता है, राय सिंह बीकानेर था, कि जितनी जल्दी हो फटाफट राजधानी आगरा हो। राय सिंह आगरा पहुंचा, आगरा जाते ही कहा भाई क्या बात हुई, उसने कहा ऐसे ऐसे खुसरो ने विद्रोह कर दिया, मुझे विद्रोह को दबाना पड़ेगा और मैं सेना लेके पंजाब की तरफ जाऊंगा। तो आगरा की जिम्मेदारी किसको देके जाए? आगरा राजधानी हुआ करती थी, राजधानी में किसी विश्वास पात्र आदमी को रखना जरूरी है। विश्वास करे किस पे? खुद के बेटे तक ने विद्रोह कर रखा है, बाकी सब लोगों का भी पता नहीं कि इनका स्टैंड किधर है किधर नहीं है। कल को जहांगीर राजधानी से बाहर जाए और कोई राजधानी पे कब्जा कर ले तो सब कुछ आपके अस्त्र शस्त्र बीवी बच्चे सब वही है, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जहांगीर को यदि सबसे अधिक भरोसा किसी आदमी पर हुआ था तो राय सिंह पर हुआ था। तो याद रखना कि खुसरो के विद्रोह के समय राजधानी आगरा की जिम्मेदारी जहांगीर ने किस बंदे को दी थी? तो जहांगीर ने किसको दी थी? तो राय सिंह को दी थी आगरा की जिम्मेदारी। तो ये याद रखना, आगरा की जिम्मेदारी दी गई थी उसको। और अकबर के टाइम, एक मैंने बताया था पहले भी कि मुगलों के दरबार में जितने भी राजा होते, मुगल उनको एक पोस्ट दिया करते थे, उस पोस्ट को बोलते थे मनसब। अरबी भाषा में पद को मनसब कहा जाता है, तो जिसको मनसब मिलेगा उसको मनसबदार बोलते थे। तो जहांगीर को राय सिंह को अकबर के टाइम में तो 4000 का मनसब मिला हुआ था, लेकिन जहांगीर ने बाद में उसको बढ़ाकर 5000 कर दिया था, तो उसका प्रमोशन और किया था बाद में। तो याद रखना कि अकबर ने राय सिंह को कितने का मनसबदार बनाया था? तो 4000 का। जहांगीर ने उस मनसब को बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो 5000 कर दिया था। तो दोनों तीनों बातें याद रखना। 1577 में अकबर ने उसकी सेवाओं से राजी होकर उसको 51 परगने दिए थे और उसे 4000 का मनसबदार बनाया हुआ था, लेकिन जहांगीर ने अपने राज तिलक के तुरंत बाद उसका प्रमोशन करते हुए उसे 5000 का बना दिया था। जहांगीर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसीलिए राजधानी आगरा की जिम्मेदारी उसे दी गई जब उसका खुद का बेटा खुसरो उसके खिलाफ बगावत कर देता है। हालांकि बाद में खुसरो को पकड़ लिया गया था, खुसरो को अंधा कर दिया गया था, जेल में डाल दिया। ये राजतंत्र था, बाप ने बेटे की आंखें निकलवा के जेल के अंदर डाल दिया। पर खुसरो फिर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था और लोगों को लगता था कि यार जहांगीर के मरने के बाद तो खुसरो ही राजा बनेगा। तो खुसरो का छोटा भाई था खुर्रम, जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। और एक दिन खुर्रम ने अपने पापा जहांगीर को कहा कि पापा भैया को कितने साल हो गए जेल में बैठे बैठे, आंखें भी फोड़ दी इनकी, बाहर तो इनको घूमना चाहिए थोड़ा बहुत। उनका कहाँ जाएगा बाहर के? वो मैं साउथ जा रहा हूँ अभी, मेरे साथ साउथ भेज दो, मैं भैया को वहां की चीजें दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा ये क्या है भैया, ये क्या है। खुर्रम खुसरो को साउथ के अंदर लेके गया, वहां ले जाकर मार दिया। उसे लगा ये जिंदा रहा तो ये राजा बनेगा बाद में, इसलिए वो 1622 में वहां बुरहानपुर के अंदर खुसरो की हत्या कर दी जाती है। पिता ने बेटे की आंखें निकलवा ली, भाई ने भाई को मार दिया था। राजतंत्र चीज तो बहुत बुरी हुआ करती थी। तो ये भाई वो खुसरो जो था आपकी। अब बीकानेर में राय सिंह ने किला बनवाया था, जूनागढ़ किला बनवाया था। राय सिंह खुद तो अकबर के टाइम में इधर उधर सैनिक अभियानों में बिजी रहता था, तो अपने एक मंत्री थे करमचंद, इन करमचंद की ड्यूटी लगाई थी कि करमचंद जी आप देख लो, अब आपको ये किला बनवाना है। उनका ठीक है साहब बनवा देंगे। 1589 में बनवाना शुरू किया था, 94 तक ये किला बनाया गया था। वैसे जुन्ना, मारवाड़ी भाषा में जुना, जुना शब्द का मतलब होता है पुराना। तो कई तो ये कहते हैं कि यहाँ पे पहले छोटा मोटा निर्माण कार्य हो रखा था, फिर ये बड़ा किला बनवाया गया, तो पुराने वाले की जगह ही बड़ा किला बनवाया, इसलिए इसका नाम जूनागढ़ नाम रख दिया था। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, 1593 में 1593 में अकबर ने उसको गुजरात वाले जूनागढ़ का प्रशासक बनाया था। गुजरात में एक जगह और है जूनागढ़, और उसको वो जगह बहुत पसंद आई थी, कुछ कुछ वैसा सा लुक ही बीकानेर वाले को दिया हुआ था, इसलिए उसने इसका नाम जूनागढ़ रख दिया था। अपने इतने ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं, इतना याद रखा जाए कि बीकानेर वाले किले का नाम क्या है, तो जूनागढ़ नाम है उसका। किसने बनवाया था? तो राय सिंह ने बनवाया था। किसकी देखरेख में बनाया गया था? तो करमचंद की देखरेख में बनाया गया था। करमचंद राय सिंह जी के मंत्री थे। 1589 में शुरू किया था, 94 में जाके इसका निर्माण खत्म किया गया था। मैंने बताया था कोई किला बनता, कोई मंदिर बनता, तो उनके बाहर बोर्ड लगाए जाते, अभिलेख बोलते हैं, जिनमें राजाओं की तारीफें होती है, उनको हम प्रशस्तियां बोलते हैं। यूलोजी कह दो या प्रशस्ति कह दो। तो यहाँ पर भी जूनागढ़ किले के अंदर कौन से राजा की तारीफ होगी? राय सिंह की, तो इसमें राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई।
रायसिंग प्रशस्ति है, जिसके जो लेखक है वो एक जैन मुनि थे और उन जैन मुनि का नाम था जैता। जैता नाम के एक जैन मुनि थे जिन्होंने ये रायसिंग प्रशस्ति या कह दो आप रायसिंग यूलोजी लिखी थी उन्होंने। एक बात हालांकि मैंने पहले बताई थी, आज मैं फिर रिकॉल करवाता हूं। इसी जूनागढ़ किले की सूरज पोल पे, पोल का मतलब दरवाजा होता है, इसके जो सूरज पोल है दरवाजा इसमें, वहां पर दो लोगों की मूर्तियां लगी हुई है। एक मूर्ति है जयमल की और एक मूर्ति है पत्ता की। ये बात मैंने बताई थी आपको। अकबर ने तो आगरा के किले में मूर्तियां लगवाई थी और राय सिंह जी ने बीकानेर के किले में मूर्तियां लगवाई थी। बीकानेर के जूनागढ़ किले के सूरज पोल पे मूर्तियां लगवाई गई थी। आगरा वाली मूर्तियां औरंगजेब ने गिरा दी थी, लेकिन उसके बावजूद जो फ्रांसिस बर्नियर था वो उनका उल्लेख करता है अपनी बुक के अंदर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के अंदर उनका उल्लेख करके गया है। और अपने ये सूरज पोल पे अभी भी लगी हुई है। आप कभी भी बीकानेर जाएं, जूनागढ़ किला देखने के लिए जाएं, तब आप देखना कि जयमल और पत्ता की मूर्तियां, हाथियों पर बैठे हुए जयमल और पत्ता की मूर्तियां वहां पर लगी हुई। ये जूनागढ़ किले की जानकारी राय सिंह ने बनवाया था, करमचंद के टाइम में बना था 1589 से 94 तक। इसमें जो प्रशस्ति लगी हुई है उसका नाम रायसिंग प्रशस्ति है, संस्कृत भाषा में है। जैता ने इसको लिखा था। सूरज पोल पर जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगी।